जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मेरा जो आरसीसीबी है इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे अभी के टाइम पे वोल्टेज कम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता है तो तुरंत ही मेरा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो किस प्रकार से हमारे घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी केवल 5 रुपए का डिवाइस इस्तेमाल करके, पूरा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे घरों के जो होम अप्लायंसेस होती हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, जो भी होम अप्लायंसेस होती है, उन सभी होम अप्लायंसेस को ऑपरेट करवाने के लिए जो हमारे घर का वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज मैक्सिमम 230-240 वोल्ट तक होती है। उससे ज़्यादा वोल्टेज यदि हम हमारे घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे आरसीसीबी को चालू कर दूँ तो मेरा जो घर का डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यदि हमारे घर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि बढ़ जाता है, जैसे कि अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे 271 वोल्ट कर दिया हूँ, मतलब कि 271 वोल्ट में इस वाले लैंप को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे 271 वोल्ट का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को यदि मैं अपने घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोवाइड करूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाए। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उस डिवाइस में यदि किसी भी कारण से ओवर वोल्टेज हो जाती है, तो इस कंडीशन में यदि आप चाहते हो कि आपका जो घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो बंद हो जाए, तो इस कंडीशन में आपके घर में ये जो एमओवी या फिर जो वेरिएस्टर है इसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा। तो किस प्रकार से हम वेरिएस्टर को हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इस वाले वेरिएस्टर को कनेक्ट करना है तो इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये होता है कि जो आपके घर का एमसीबी है, उस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जा रहा है, उस पावर सप्लाई का जो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है, उसके साथ में वेरिएस्टर को आप कनेक्ट कर दीजिए। वेरिएस्टर को यदि आप फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में यदि आपके घर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फेज सप्लाई से न्यूट्रल पावर सप्लाई के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि वेरिएस्टर हमारा करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से हमारे घर का जो एमसीबी है वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि जो हमारा वेरिएस्टर है इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट करें जिससे कि यदि ओवर वोल्टेज होता है तो इस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप हो जाए। सेकंड तरीका ये होता है कि जो हमारा वेरिएस्टर है इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट करें जिससे कि यदि ओवर वोल्टेज होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो आरसीसीबी है ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाए। एमसीबी के जगह पे यदि आप आरसीसीबी को ट्रिप करवाओगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि आरसीसीबी हमारा तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा और करंट भी ज़्यादा फ्लो करवाने नहीं देगा। जैसे कि अभी के टाइम पे जो मैं यहाँ पे आरसीसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आरसीसीबी मेरा 30 मिली एम्पियर करंट पे ही ट्रिप हो जाएगा। मतलब कि हल्का सा भी करंट यदि फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इस कंडीशन में आरसीसीबी मेरा ट्रिप हो जाएगा। तो मैं जो आपको कनेक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस कनेक्शन में आरसीसीबी को ही ट्रिप करवा के दिखाऊंगा। कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे आपको कहां पे फेज सप्लाई मिल रहा है उसको देख लीजिए। जैसे कि मैं यहां पे पावर सप्लाई को चालू कर देता हूं। चालू करने के बाद मैं यहां पे चेक करूंगा कि इन दो टर्मिनल में से कौन से टर्मिनल पे मुझे फेज सप्लाई मिल रहा है। यहां पे लिखा भी हुआ है फेज टर्मिनल इस पॉइंट पे आएगा, तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट के समथिंग। अभी के टाइम पे मैं डिजिटल टेस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको यदि मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है 230 वोल्ट। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि जो मेरा आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ में वेरिएस्टर को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो वेरिएस्टर होती है वो वेरिएस्टर कौन से टाइप का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कितने वोल्टेज पे आरसीसीबी को ट्रिप करवाना है उसके अकॉर्डिंग ही वेरिएस्टर को सेलेक्ट करना है। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएस्टर है। ये जो वेरिएस्टर है, इस वेरिएस्टर पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है। डिटेल क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। CNR 14D 151K। तो यहाँ पे जो 151 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा वेरिएस्टर है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। ये वाला वेरिएस्टर हमारा 151 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो वेरिएस्टर है, ये वेरिएस्टर हमारा कितना वोल्ट पे ऑपरेट होगा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, दिख नहीं रहा। ओके, 471 वोल्ट पे ये वाला वेरिएस्टर ऑपरेट होगा। और ये जो वेरिएस्टर है, ये वेरिएस्टर हमारा 511 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो ये जो आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी को कितना वोल्टेज पे ट्रिप करवाना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेरिएस्टर का सिलेक्शन करना है। फिलहाल के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो 151 मतलब कि 151 वोल्ट वाली जो वेरिएस्टर है इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। यदि इस वाले पावर सप्लाई में 151 वोल्ट का पावर सप्लाई आता है तो इस कंडीशन में तुरंत ही आरसीसीबी मेरा ट्रिप हो जाएगा।
कैसे ट्रिप होगा मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। तो कनेक्शन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद वर्किंग को समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा वेरिएस्टर है, इस वेरिएस्टर का जो एक लेग है इसको मैं यहाँ पे फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आरसीसीबी का जो एक टर्मिनल है इसको ओपन करता हूँ, फेस वाला टर्मिनल यहाँ पे आपको ओपन करना होता है। तो मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरा जो वेरिएस्टर है, इस वेरिएस्टर का जो एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल को मैंने आरसीसीबी के फेस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो दूसरा वाला है इसको हमें इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करना है। इस पॉइंट पे यदि हम कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो आरसीसीबी है वो ट्रिप नहीं होगा, एमसीबी ट्रिप होगा ओवर करंट पे। अभी के टाइम पे हमें आरसीसीबी को ट्रिप करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल से यदि पावर सप्लाई फ्लो होता है तो वो पावर सप्लाई इस पॉइंट से आएगा और ये पावर सप्लाई डायरेक्टली जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि फेस सप्लाई यहाँ से आए और यहाँ पे चला जाए, तो इस पॉइंट पे मुझे एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैं वेरिएस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। टेम्पररी कनेक्शन कर रहा हूँ, आप यदि कनेक्शन करोगे तो वहाँ पे सोल्डरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और जो मेरा आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी का जो इनपुट में न्यूट्रल टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। आप चाहें तो इस वाले वायर को ले जाके अर्थिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके घर में अर्थिंग है तो उसके साथ में इसको कनेक्ट करिएगा, वैसे आपके घर में अर्थिंग होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप क्या करिए, आपका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसके साथ में इसको कनेक्ट कर दीजिए। फेस सप्लाई यहाँ पर है, न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पर है, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ में इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो कनेक्शन केवल हमें इतना ही करना होता है। इतना कनेक्शन करने के बाद वेरिएस्टर हमारा ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया। एमसीबी को ऑन करने के बाद मेरा जो आरसीसीबी है इसको मैं चालू कर देता हूँ। आरसीसीबी को चालू करने के बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे मेरा जो लैंप है वो लैंप ऑन नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो मेरा यहाँ पे वोल्टेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अभी के टाइम पे वोल्टेज मेरा 0 वोल्ट है। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता चला जाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज कर दिया 28 वोल्ट। हल्का सा मेरा लैंप ग्लो हुआ है, थोड़ा और वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है 69 वोल्ट हो गया, लैंप हल्का सा ग्लो हो रहा है। अभी के टाइम पे मेरा आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुआ है। वोल्टेज को और बढ़ाता हूँ मैं। वोल्टेज अभी के टाइम पे हो गया है 112 वोल्ट। वोल्टेज को और इंक्रीज कर देता हूँ। अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा आरसीसीबी है, या आरसीसीबी ट्रिप हो चुका है। वोल्टेज केवल यहाँ पे 125 वोल्ट है, लेकिन ट्रिप हो गया। ये जो वेरिएस्टर है, इस वेरिएस्टर का ऑपरेटिंग होता है पूरा का पूरा वोल्टेज पे 10% प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 151 वोल्ट, लेकिन 10% के चक्कर में यहाँ पे कम वोल्टेज पे ही ये ऑपरेट हो गया। अभी के टाइम पे यहाँ पे 126 वोल्ट है और आरसीसीबी ट्रिप हो चुका है। वोल्टेज को मैं कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे कम हो चुका है। मैं आरसीसीबी को दोबारा ऑन कर दिया। आरसीसीबी को ऑन करने के बाद आप देखोगे लैंप मेरा ग्लो कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा तुरंत ही मेरा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 150 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ये वेरिएस्टर नहीं होने देगा। ओके, आप देख सकते हैं 106 वोल्ट हो चुका है। वोल्टेज और इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे 111 वोल्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज किया। जैसे ही 120 वोल्ट हो रहा है तुरंत ही आरसीसीबी ट्रिप हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो वेरिएस्टर है, इस वेरिएस्टर के जरिए आप देख सकते हो किस प्रकार से आरसीसीबी मेरा ट्रिप हो रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में आपके घर का पावर सप्लाई पूरा का पूरा बंद हो जाए, तो इस कंडीशन में आपके घर का जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ में वेरिएस्टर को कनेक्ट कर दीजिएगा। आपके घर में 300 वोल्ट वाली या फिर 350 वोल्ट वाली जो वेरिएस्टर आती है उसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपके घर में 300 वोल्ट का पावर सप्लाई आता है या फिर 350 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है वो यदि आपके घर में किसी भी कारण से आता है तो तुरंत ही आपके घर का पावर सप्लाई बंद हो जाए। वेरिएस्टर बहुत ही फास्ट स्विचिंग करता है, इसके वजह से यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है वो बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जा रही है। दोस्तों, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। यदि आप वेरिएस्टर को बाय करना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर लीजिएगा। और वेरिएस्टर किस प्रकार से वर्क करता है यदि आप सीखना चाहते हो तो ये जो वीडियो, इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा।